दोस्त हो या मेरी भाई हो। तो इस तरह से सेवा समझ के इंसानों का काम किया जाता है। यहाँ पे आज के तकरीबन 6-7 साल पहले वो डॉक्टर दीपक है, वो अपनी घरवाली अपनी भांजी को लेके आया था, जो भांजी के एक पानी की बूंद भी नहीं पचती थी, एक पानी की बूंद भी नहीं पचती थी, जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चेक करवाया लेकिन फिर भी फ़ायदा नहीं हुआ। ये खुद ही बताएंगे क्या मामला था। उनको खाना वाना पानी वानी कुछ भी हजम नहीं होता था, कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती थी। मैंने उनको रोहतक पीजीआई, चंडीगढ़ पीजीआई या हर प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको चेक करा लिया था, कहीं भी उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन किसी ने मेरे को यहाँ के बारे में बताया, बाबा जी वहाँ ऐसे ऐसे ठीक हो कर देते हैं, लेकिन मेरे को उन पर कोई ट्रस्ट नहीं हुआ। लेकिन उनको बार बार बोलने पे एक बार उनके साथ आया मैं, तो सोचा कि भाई पता नहीं, देखो वहाँ भी चल के देख लेते हैं कि ठीक होगा या नहीं होगा। मैंने हर जगह देख लिया था, लेकिन यहाँ आने के बाद बाबा जी ने जैसे ही उनको झाड़ा लगाया, उन्होंने यहाँ खाना खा लिया और उस दिन के बाद 2 बार फिर लेके आया। उस दिन के बाद आज तक कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से इनके परिवार से काफ़ी लोग आए हुए हैं। इनके परिवार से कौन आया, हाथ खड़ा करो। रिश्तेदारी में से, परिवार में से, ये रिश्तेदारी में से हैं, परिवार में से है ना, इनके डॉक्टर दीपक के परिवार के रिश्तेदार से। क्यों जी, ऐसा है ना? क्यों फ़ायदा होता है तब लोग चक्कर काटते हैं, ऐसे कोई नहीं आता। क्यों जी? विश्वास है तभी है जी। हाँ, विश्वास तभी। अभी मेरे पास ये लड़का आज के 4 दिन पहले आया था। ये लड़का जो कौन से गांव से आया? गांव कुलाना से जी। कुलाना, कुराना जिला हिसार, हिसार जिला, गांव तहसील हांसी, गांव कुलाना, जींद रोड पे जो गांव है, बरवाड़ा रोड पे। बरवाड़ा रोड, हाँ बरवाड़ा रोड पे जो गांव है। इनको 6 साल से रीढ़ की हड्डी में छल्लों में बहुत बड़ा गैप था, जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इन्होंने चेक करवाया। खुद ही बताएंगे ये इनकी हालत क्या थी, खुद ही बताएंगे सारी कंडीशन। क्या कंडीशन थी बताओ। मैं चल फिर नहीं सकता था, पंजों के तान चला हूँ 6 साल से। और मैंने काफ़ी हॉस्पिटलों में चेक करवाया है, दिल्ली एम्स में, रोहतक पीजीआई में, जयपुर है, और अगरवा, भिवानी, हिसार, काफ़ी जगह चेक कराया मैंने। कम से कम 10-12 लाख रुपए मैंने लगा दिए, बर्बाद कर दिए। और यहाँ पर आने के बाद में मेरा पूरा फ़र्क है। मैं भी आया और हमारे गांव के बहुत सारे आए हैं। इनके गांव से कितने आदमी हैं? हाथ खड़ा करो। काफ़ी लोग हैं, ठीक है, हाथ नीचे करो। इनके गांव वाले जो आज आए हैं, उनके दर्दों में कोई आराम है तो वो आदमी हाथ खड़ा करेंगे जिसको दर्द में आराम है। दर्द में आराम हुआ हो वही आदमी आज ही आए हैं और उसको दर्द में थोड़ा बहुत आराम है। ठीक है, आराम है तुमको? ठीक है, हाथ नीचे करो। अच्छा, इस तरह से ये बच्चा पहली बार जब आया तो इसके पाँव की उंगलियां भी मुड़ चुकी थी। ये पाँव की जो उंगलियां हैं ये सीधे पंजों पे चलने की वजह से मुड़ चुकी थी, एड़ियाँ इनकी टिकती नहीं थी। क्यों जी, ऐसा है ना? ठीक है ना? तुम इसके गांव वाले बताओ, ऐसा ही था क्या? हैं? अभी ये तकरीबन ठीक है, पूरा का पूरा सही है, बिल्कुल भागा दौड़ी करता है, सही सलामत है। इस तरह से एक लड़की ये गठिया बाई के आई है। कहाँ से आई है? कौन सा गांव है? नीम का थाना सीकर, नीम का थाना सीकर से। इनको कितना आराम है एक ही दिन में, ये खुद ही बताएंगे। बताना। में तो आधा से फर्क है, आधा से फर्क है। आधा? हाँ जी, ज़्यादा। आधा से ज़्यादा फर्क? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। आधा से ज़्यादा। आप आई कहाँ से हो? नीम का थाना से। नीम का थाना सीकर जिला जी। गठिया बाई में आधे से ज़्यादा फ़र्क होना ये कोई छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अभी एक औरत सुबह मुझे कह रही थी कि मुझे दमे में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मेरा दमा तकरीबन ठीक हो चुका है। वो कौन सी थी? हाथ खड़े करना। वो पीछे। आप कहाँ से आई हो? हाथ खड़ा करो। फतेहगढ़ कहाँ पे है? चरखी, उधर मुँह उधर, चरखी दादरी जिला, दादरी जिला है। हाँ, दमे में कितना आराम आपको? तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा आराम है, बहुत आराम है। मुझे रात नींद नहीं आती, दिन में भी नींद नहीं आती, सांस नहीं आता। अब आराम से सोऊं, आराम से खाती हूँ। इनको ऐसे ही कुछ लोगों को, काफ़ी लोगों को आराम है। जैसे मिसाल के तौर पे ये भाई पप्पू आया था, माउस लगा के रखो, माउस हटा के रहो।
मेरे पास आया था जींद ज़िला गांव बीड़वाड़ी ढाणी। इनको कैंसर थी, तो ये कैंसर से मेरे पास जब आए तो अभी बिल्कुल ठीक है। जब आए थे तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। किस कंडीशन में, क्यों और कैसे आए, किसने बताया इनको, तो मेरे पास क्यों आए ये खुद ही बताएंगे। मेरे गांव की एक महिला आई थी, उसको लेके आए थे। उसको कैंसर थी बच्चादानी में, उसकी बच्चादानी निकलवाने की बोल दिया था डॉक्टर ने। फिर वो यहाँ के ठीक हुई थी, मेरे को वही लेके आया था। जिस टाइम आया मेरे में 30-32 किलो वज़न था और हड्डी रह गई थी, मांस बिल्कुल सूख चुका था। डॉक्टरों ने 15 दिन का टाइम दिया था। उसके बाद 9 साल हो गया, अब भी मैं जिंदा हूँ। 9 साल से तकरीबन सही है। ये भाई पीछे आया है भवानी खेड़ा, भिवानी ज़िला हरियाणा से। इनका लड़का बिल्कुल अनबोल हो चुका था, जिनके जीभ के वाल ख़त्म हो गए बता रहे हैं डॉक्टर, लेकिन यहाँ मेरे पास आने से वो बिल्कुल सही सलामत और बोलता चालता है। कितने दिन से ठीक है वो, क्या कंडीशन में आया था, क्या कंडीशन है अभी बताओ मेरे को। बिल्कुल नहीं बोल रहा था जी। डॉक्टरों ने बिल्कुल ऐसे कह दिया था ये पागल खाने में भेजना पड़ेगा। यहाँ लेकर आए 15 दिन के अंदर वो बिल्कुल ओके हो गया। वे आज भी खेलता है, बढ़िया बॉक्सर है, बढ़िया खेला है, बढ़िया मेडल भी ले रखे उसने। अब ठीक है। अभी देखो ये कंडीशन जो बता रहा हूँ, इससे फ़ायदा क्या है। जैसे भाई शराब पीता था बहुत बुरी तरह, मेरे पास आने के बाद में मैंने कहा कि 15 दिन की दवा ले जाओ, 15 दिन में आपकी शराब बिल्कुल छूटेगी नहीं, लेकिन आराम रहेगा। 1-2 बार फिर आना पड़ेगा। तो ये जब तक 15 दिन में जितने मेरी दवाई चलती रही उतने दिन तक ये शराब के नज़दीक नहीं गए। क्यों भाई, हाथ खड़ा करो, ऐसी कंडीशन है, सही बताओ। मैं रोहतक से आया हूँ और मेरी लड़की पहले यहाँ आती थी तो वो मुझे लेके आई थी, और मैं दिन रात बहुत ज़्यादा पीता था। और ज़्यादा पीना क्या मतलब आप जानते हो, सब गलती होता है। यहाँ आने के बाद मैंने बिल्कुल नहीं ली। जिस दिन मेरे पास आए थे उस दिन ये खाना नहीं खा पा रहे थे, और यहाँ मैं खूब पेट भर के खाना भी खाया और शराब भी छोड़ दी। जिस दिन यहाँ पे आए थे उस दिन इनके लिए खाना पीना बहुत मुश्किल था। खाना मुश्किल से एक बिस्कुट पैकेट अगर खा ले तो खा ले, नहीं तो बड़ा मुश्किल, क्योंकि शराब इतनी पी चुके थे कि खाना पचना मुश्किल हो गया। तो इनका जीना भी आराम हो गया। क्या करें, अभी शराब छूट नहीं रही और शराब पी रहे हैं। ज़िंदगी और मौत के मुंह में जा चुके थे। और यहाँ पे आने के बाद में, मेरे पास आने के बाद में ये काफ़ी हद से ज़्यादा ठीक है। क्यों जी, ऐसा है ना थानेदार, आपकी रिकॉर्डिंग करनी क्या हैं? ये सब इंस्पेक्टर मीणा साहब जो दिल्ली पुलिस से हैं, इनकी बीवी को दर्द इतना ज़्यादा था कि रात दिन तड़फड़ाती थी। ये बैठी सामने, ये बैठी, ये है ना, हाथ खड़ा करो। रात दिन तड़फड़ाती थी। क्या कंडीशन थी ये एएसआई साहब खुद ही कहेंगे। यहाँ आने से पहले डॉक्टर ने कहा था इसके लीवर में सूजन है, पित्त की थैली भरी हुई है स्टोन से, और काफ़ी पेन होता था। 24 घंटे लगातार दर्द से हारती थी, हम सो नहीं पाते थे, बस सबको परेशान थे। यहाँ आने के बाद में इसकी काफ़ी आराम हुआ है। अब दर्द नहीं है, जो आपके सामने है, बढ़िया है। धीरे धीरे दर्द खत्म हो रहा है, काफ़ी फ़ायदा अब। ऐसे ही देखो, एक एक आदमी की सारी रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती। पीछे मैंने जो जितने भी वीडियो रिकॉर्ड किए हैं उसमें यानी 2 करोड़ के करीब पब्लिक जो यहाँ पे ठीक होके गई है, उसमें से 99.09% लोगों को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। जैसे मैंने तकरीबन ये वीडियो तकरीबन 6-7 महीने के बाद में, 7 या 8 महीने के बाद में रिकॉर्डिंग किया। बलवान, याद है आपको पहला रिकॉर्डिंग कब किया था? लास्ट में 6-7 महीने के बाद में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बीच में काफ़ी लोग आए और ठीक होके चले गए। जैसे रेवाड़ी से वो आया था कैंसर वाला। कौन से गांव से आया था रेवाड़ी से? और गोरू रेवाड़ी से एक कैंसर वाला आया था और एक लकवा वाला आया था। किसी को याद है तुमको? तुम में किसी को याद हो तो?
हाँ, पटौदी के पास से कैंसर का जो बिल्कुल खस्ता हालत में आया था। ओम प्रकाश कौन से गांव का? बेरली से कैंसर से बिल्कुल खस्ता हालत में आया था, वो ठीक हो गया। एक उसी गांव से हंसराज नाम का पैरालाइज पेशेंट आया था, वो भी बिल्कुल ठीक हो चुका। तो ऐसे बहुत से लोग बीच में आके गए हैं जिनकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। इस तरह से मतलब 99.09% लोगों की मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। सिर्फ 0.1% लोगों को मैंने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाला है। ये माइनर स्टेज पे बहुत कम लोगों को रिकॉर्ड कर पाया हूँ, जबकि ऐसे बेअंदाज पब्लिक ठीक हो चुकी है। ठीक है जी, यही आप लोगों के लिए काफ़ी है। वैसे रोज़ाना सुबह 7 बजे मैं यूट्यूब पे लाइव कलाम पढ़ता हूँ। आप रोज़ाना सुबह 7 बजे यूट्यूब पे लाइव कलाम सुनते रहा करो, जितनी बीमारी जड़ से ना मिटे। क्यों जी, सुनते हो क्या आप सुबह 7 बजे? जोर से बोलो। सुनते हो? दोपहर को 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में भी कोई सुनता है क्या? वो टेलीफोन पे होता है, दोपहर को 2:30 से 3 बजे के बीच में। ठीक है ना? आप लोगों को यहाँ की सेवा कैसी लगी? कोई गड़बड़ तो नहीं? लूटने वाला सिस्टम है? कोई लूटने वाला सिस्टम तो नहीं है? कदे आप लोगों को यहाँ ठगी होती हो? कोई ठगी नहीं। दीन और ईमान से कह रहे हैं आप लोग, सही करें, कहीं झूठ तो नहीं कह रहे? क्यों जी? अच्छा ठीक है।